नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज बड़ी घोषणा हो गई है। पीएम मोदी जी ने बिहारियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी सरकार का भंडाफोड़ किया है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को कई बड़ी सौगात दे दिए। बिहार में कई नए नियम लागू हो गए हैं, तो वहीं शराबबंदी को भी खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज काफी अहम खबरें हैं, तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दिए हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमारे तो रीति रिवाज में ही शराब है। शराब यदि हम नहीं चढ़ाएं तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं होती है, तो आखिर शराब को कैसे हटाया जा सकता है हमसे। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में डीएम और एसपी से लेकर मंत्री तक सभी रात में शराब पीते हैं, जबकि गरीबों को जेल जाना पड़ता है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि यदि गरीब चाहे तो थोड़ी मात्रा में बड़े लोगों की तरह घरों में ही शराब पिए, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। यदि रोड पर निकल गए शराब पीकर तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो अन्याय है। जीतनराम मांझी ने फिर से शराबबंदी को गलत ठहराया है। इन्होंने साफ कहा है कि बिहार में बड़े बड़े अफसर के साथ एमपी एमएलए ठेकेदार रात के 10 बजे शराब का सेवन करते हैं। इन्होंने कहा कि शराबबंदी की आड़ में गरीबों और दलितों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, जो कि गलत है। आधा बोतल या 1 बोतल शराब सेवन करने पर यदि जेल भेजा जा रहा है तो यह न्याय संगत नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि एक लिमिट में शराब लेना लाभदायक होता है। जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर कोई 50 या 100 लीटर के साथ पकड़ा जाता हो तो उसको जेल भेजो ना। कोई आधा या 1 बोतल के साथ पकड़ा जाता हो तो उसे जेल नहीं भेजा जाए। जीतनराम मांझी ने जाति का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे समाज में रिवाज है कि देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है। सुअर की बलि देने से पहले उसको शराब पिलाई जाती है। इसके साथ ही दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले कोई यदि 50 या 100 रुपए की शराब लेकर पी लेता है तो पुलिस उसको पकड़कर जेल भेज देती है। जबकि बड़े बड़े लोग भी शराब पीते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, तो गरीबों को जेल नहीं भेजा जाए। जीतनराम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि मेरे घर में शराब बनती थी, मेरे माता पिता शराब पीते थे, लेकिन मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता हूं, क्योंकि मुझ में समझ थी। अतः नीतीश कुमार जी, शराबबंदी से कुछ नहीं होगा। शराबबंदी को खत्म कीजिए और बिहार में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कीजिए। लोग अपने आप शराब छोड़ देंगे। ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। कई बार कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की मांग की है। साथ ही तेजस्वी यादव भी ईवीएम पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। और अब देखिए, सीपीआई-एमएल ने घोषणा पत्र जारी की है, जिसमें से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि जब तक ईवीएम है तभी तक एनडीए की सरकार है, ईवीएम हटा तो मोदी जी भी हटे, मान लीजिए पीएम पद से। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल ये उठाए जाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, ईवीएम को सेट किया जाता है ताकि दूसरे को भी यदि वोट दिया जाए तो वो वोट भी बीजेपी को पड़ जाए। लेकिन चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि ईवीएम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। बाकी आपकी ईवीएम को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने होली की तरह ईद में भी छुट्टी नहीं देने का फैसला किया था। लेकिन अब बड़ी खबर है कि होली में भले ही शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन ईद में 2 दिनों की मिलेगी छुट्टी। देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर होली में उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। होली में ट्रेनिंग के लिए घर से निकले शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं पर शिक्षकों के कपड़े फाड़ दिए गए तो कहीं कीचड़ गोबर से होली खेली गई। लेकिन इस बार शिक्षक अपने परिवार के साथ होली नहीं मना पाए थे। लेकिन अब ईद में 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा सरकार ने कर दी है। साथ में एक दिन 17 अप्रैल को रामनवमी की भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। देखिए, ए सरिया के कार्यवाहक नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव को इसको लेकर पत्र लिख दिया और कहा कि ईद के दिन मुस्लिम शिक्षक आखिर ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है, यदि ट्रेनिंग करेंगे तो परिवार के साथ ईद कैसे मनाएंगे।
इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए 10 अप्रैल, 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा कर दी। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस समय 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। साथ ही बिहार का विकास काफी तेजी से हुआ। तो अब नीतीश कुमार जी का कहना है कि सब कुछ हम किए हैं, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं किया है। तो नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने पूछा कि नीतीश कुमार जी, पहले आप कहते थे कि आगे सब यही कुछ संभालेगा, अब तेजस्वी यादव ही सब कुछ संभालेगा। मेरा उत्तराधिकारी है तेजस्वी यादव और अगले लोकसभा चुनाव में जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यही वो नीतीश कुमार जी हैं जो 2 महीने पहले कहते थे कि बीजेपी वालों ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है। इन्होंने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ थे तो वे कहते थे कि आगे अब सब कुछ यही संभालेगा। अच्छा काम कर रहे हैं तेजस्वी। नीतीश कुमार कहते थे कि नई पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां दे रहे हैं। तो आखिर आज क्या हो गया नीतीश कुमार जी? तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी का हम सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में नीतीश कुमार जी 2 महीने पहले कहा करते थे कि ये लोग कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ ये लोग मीडिया पर कब्जा करके अपनी वाहवाही करवाते हैं, जबकि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। केंद्र से बिहार को पैसा तक नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी सिर्फ पद से ही नहीं पलटते हैं बल्कि अपने बयानों से भी पलटते हैं। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। सीपीआई माले ने जारी कर दी है घोषणा पत्र। 600 रुपये दैनिक मजदूरी किया जाएगा और 35,000 न्यूनतम वेतन देने का इन्होंने वादा किया कि चाहे कोई भी नौकरी हो, कम से कम 35,000 न्यूनतम वेतन मिलेगा। देखिए, सीपीआई माले ने कहा है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की दर 3500 रुपया प्रति माह किया जाएगा। मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड रद्द किए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। महंगाई भत्ते के साथ 10,000 रुपया न्यूनतम मासिक पेंशन की इन्होंने गारंटी दे दी है। इन्होंने कहा कि एमएसपी की हम गारंटी लेते हैं और किसानों की सभी कर्जों को माफ कर दिया जाएगा। सभी गरीबों को जमीन दिया जाएगा। भूमिहीनों को सीलिंग, भूदान, धार्मिक मठों एवं प्रति भूमि का वितरण किया जाएगा। सभी को आवासीय भूमि की गारंटी इन्होंने दी है। साथ ही मनरेगा में 200 दिन काम और न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया करने का इन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही सीपीआई माले ने मांग की है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। सीपीआई माले ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो सीएए कानून को हम पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि यदि इस काम के लिए ससुराल से कोई पैसे की मांग करेंगे तो उसे दहेज में नहीं गिना जाएगा। देखिए, वैसे आमतौर पर शादी से पहले या शादी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति पत्नी या ससुराल वालों से पैसे की मांग करता है तो वह दहेज की श्रेणी में आता है। दहेज की मांग करने वालों के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने दहेज से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण और भरण पोषण के लिए पत्नी के पैतृक घर यानी मायके से पैसे की मांग करता है तो ऐसी मांग दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर से समझिए, पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी पति अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए पत्नी के घर यानी पत्नी के मायके से पैसे की मांग कर सकता है और ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि हमने कांग्रेस का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। साथ ही मोदी जी ने कहा कि आज हर कोई मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। कांग्रेस ने गरीबों को नजरअंदाज कर दिया है। हमारी सरकार है जो गरीबों का हक उनको दिला रही है। मोदी जी बोले कि आजादी के बाद कांग्रेस को लगता था कि उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन मैंने कांग्रेस की लाइसेंस ही रद्द कर दी है। इसलिए कांग्रेस वाले मोदी को गाली देते हैं। मोदी जी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद कर दी, तभी से इन कांग्रेस का पारा 7वें आसमान पर है। ये मोदी पर भड़के हुए हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस बार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कारण हजारों घरों में नहीं मनेगी ईद की खुशियां। बिना किसी कसूर के महीनों से शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है।
देखिए, बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को इस बार ईद के मौके पर भी वेतन नहीं मिलेगा। पेंशन के पैसे से जी रहे रिटायर्ड कर्मचारियों और शिक्षकों को भी पेंशन नहीं मिलेगा। पिछले कई महीनों से इनका वेतन और पेंशन रुका हुआ है। चूंकि के पाठक जी नाराज हैं, इसलिए ना तो इनको वेतन मिल रहा है और ना ही पेंशन। दरअसल के पाठक ने विश्वविद्यालयों का खाता फ्रीज कर दिया है। बैंकों को पत्र लिखकर सारे यूनिवर्सिटी का अकाउंट फ्रीज करा दिया गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए फरवरी महीने का वेतन तो भेजा गया, लेकिन सरकार ने ही खाता फ्रीज करके रखा है। इसलिए इन शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिटलर हैं और ये कहना है मुकेश सहनी का। देखिए, मुकेश सहनी ने गया में राजद के प्रत्याशी कुमार सर्वजित के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किए। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि जिस तरह हिटलर ने लोगों को बरगला कर सत्ता हासिल की थी, उसी तरह 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता तक पहुंच गए। मुकेश सहनी ने कहा कि उस समय खुद पीएम मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। अभी भी लोग उसी इंतजार में हैं कि आखिर कब मिलेगा पैसा, लेकिन अब तक ये राशि जो नहीं मिली है उससे जनता में आक्रोश है। आज सत्ता में आने के बाद संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है। देश आज गलत हाथों में चला गया है। अब इसे हटाने के लिए आजादी की तरह लड़ाई लड़ने की हमें जरूरत है। एक बार फिर से एक्शन में आ गया है शिक्षा विभाग। फोन रिसीव नहीं करने वाले 1434 प्रधानाध्यापकों की 1 महीने की सैलरी काट ली गई है। देखिए, मध्याह्न भोजन को लेकर प्रतिदिन बनने वाली रिपोर्ट को लेकर फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले 1434 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने चिन्हित किया है और इन सभी का 1 महीने का वेतन काट लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजेंगे राजद के लोग। देखिए, लालू यादव की बेटी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि हमारी सरकार बनी तो पीएम और बीजेपी के कई मंत्री जाएंगे जेल। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने मसौड़ी में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त ही पीएम मोदी को बिहार की याद आती है। लालू यादव की बेटी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई मंत्री जेल में रहेंगे। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों को भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि बीजेपी के कई नेता और मंत्री ने खुद भ्रष्टाचार किया है। लालू यादव की बेटी ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आकर सिर्फ झूठ बोलकर चले जाते हैं। पिछले चुनाव में भी जो वादे किए गए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया गया है। मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों से एक भी कारखाना नहीं लगा, एक भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ भाषण देने के अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं आता है। इसलिए हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और पीएम मोदी और बीजेपी के कई मंत्री जेल में जाएंगे। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने ही अब पप्पू यादव पर खतरनाक फैसला ले लिया है। देखिए, पप्पू यादव ने कांड ये किया कि उन्होंने पूर्णिया की सीट पर नामांकन कर दिया, जबकि पूर्णिया की सीट पर राजद के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और इधर पप्पू यादव को टाइम दिया गया था कि वे अपना नामांकन वापस ले ले, लेकिन जो टाइम दिया गया था वो भी खत्म हो गई है और अब कांग्रेस वाले पप्पू यादव पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। बता दें कि पप्पू यादव को कांग्रेस के बड़े नेता जिसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से भी फोन आया था कि वे अपना नाम वापस ले ले, लेकिन पप्पू यादव ने किसी की भी नहीं सुनी। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि पप्पू यादव लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लेकर वोटरों को भ्रम में डाल रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस वाले जल्द ही पप्पू यादव पर फैसला ले। अब कांग्रेस में बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस से बाहर भी निकाला जा सकता है। पीएम मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं। जमुई और नवादा के बाद अब 16 को गया जिले में गरजेंगे पीएम मोदी। मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। देखिए, लोकसभा चुनाव में 400 से भी अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक 2 बार बिहार आ चुके हैं
और पीएम मोदी जी अब 16 अप्रैल को गया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।